आइए राधा कृष्ण के रहस्य और उनकी इस अद्भुत ईश्वरीय प्रेम कहानी के इस दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाएं। सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि प्रेम के इन सर्वोच्च प्रतीकों ने आखिर कभी विवाह क्यों नहीं किया। दरअसल इस रहस्य की जड़ें पृथ्वी पर नहीं बल्कि समय से परे इस ब्रह्मांडीय टाइमलाइन में छिपी हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण बताता है कि यह अमर कथा समय से बहुत दूर दिव्य गोलोक से शुरू होती है, जहां राधा की ईर्ष्या और कृष्ण के मित्र श्रीदामा के क्रोध से 100 साल के विरह का श्राप मिला। इसी श्राप के कारण एक ही आत्मा के इन दो हिस्सों को पृथ्वी पर अलग अलग जन्म लेना पड़ा। बिल्कुल सही सुना, 2 अलग स्थान और 2 अलग परिवार, लेकिन वास्तव में एक ही आत्मा के 2 टुकड़े। फिर आया होली का त्योहार। वृंदावन के रंगों के बीच उनका जादुई पुनर्मिलन हुआ और दिव्य प्रेम जाग उठा। और रासलीला कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा के शुद्ध आध्यात्मिक मिलन का बेहतरीन प्रतीक था। पर यहां सांसारिक नियम आड़े आ गए। राधा की सगाई तो पहले ही रेयान से हो चुकी थी। ऋषि गर्ग ने स्पष्ट कर दिया था कि ये नारायण और लक्ष्मी का परे का आध्यात्मिक संबंध है। फिर आया सबसे दुखद मोड़। धर्म और ब्रह्मांडीय कर्तव्य निभाने के लिए कृष्ण को मथुरा जाना ही पड़ा। सांसारिक दायित्वों ने उन्हें भौतिक रूप से अलग कर दिया और दोनों को समाज के अनुसार अलग विवाह करने पड़े। लेकिन इतनी शारीरिक दूरी के बावजूद उनका निरंतर आध्यात्मिक संवाद और मन का गहरा जुड़ाव कभी नहीं टूटा। दशकों के लंबे इंतजार के बाद अंततः यमुना के किनारे राधा ने शांति से अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उनका अंतिम संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, शरीर नश्वर है पर हमारा प्रेम अमर। मैं गोलोक में प्रतीक्षा करूंगी। अपना सांसारिक कर्तव्य पूरा करने के बाद कृष्ण ने भी देह त्यागी और गोलोक में उनका अनंत पुनर्मिलन हुआ। तो मूल कारण क्या थे? श्रीदामा का श्राप, सामाजिक सीमाएं, परम दिव्य कर्तव्य और अद्वितीय आध्यात्मिक पवित्रता। सोचिए, भौतिक विवाह समय और समाज से बंधा होता है, पर उनका ये आध्यात्मिक मिलन अनंत और निस्वार्थ था। इससे सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि गहरे प्रेम और बड़े उद्देश्य के लिए भारी व्यक्तिगत त्याग जरूरी है। आज राधे कृष्ण का जाप राधा को सर्वोच्च सम्मान देता है, जो किसी भी सांसारिक उपाधि से कहीं बड़ा है। जरा सोचिए, जब सर्वोच्च प्रेम भौतिक उपस्थिति से ही परे है, तो क्या आज हम इसका असली अर्थ समझते हैं?